काम किया। पूरे हरियाणा को एक इकाई मानने के लिए 2014 के चुनाव में मैंने हरियाणा एक, हरियाणा में एक, ये बात कही थी कि हम हरियाणा के लोग, ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, एक अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर सब हरियाणा के लोग हरियाणवी का भाव मन में लेके चलेंगे, और ये जो एक पेटी पॉलिटिक्स जो होती है, खास करके उसमें जातिगत पॉलिटिक्स जरूर कहूंगा, उसके कारण से सारा देश और दुनिया भी कई बार उसमें लगी रहती है और हमारे यहाँ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, कितना हम कम कर सकते हैं उस ओर मैंने कदम आगे बढ़ाया। और हरियाणा एक, हरियाणा में एक की बात मैंने कही, उसका भी मुझे एक बहुत बड़ा जनता ने जो श्रेय दिया, लाभ मिला। हमने सदन को चलाते समय सदन के सदस्यों के सुझाव भी लिए, चाहे बजट सेशन हो, चाहे आगे पीछे, कोशिश की है कि हर सुझाव का कोई ना कोई जवाब या तो जो उसी समय सदन पर के पटल पर दिया जाए, नहीं तो बाद में अधिकारी उसका डिमांड्स है, जवाब है, सबको नोट करके जितना मैक्सिमम उसका दे सकते हैं दें। जनता से सीधी बातें पूछने के लिए भी हमने कुछ सिस्टम बनाए, चाहे वो ग्राम दर्शन है, चाहे वो नगर दर्शन है, चाहे वो जनसंवाद का हमारा पोर्टल बना है, चाहे वो सीएम विंडो है, ऐसी सब बातें लाखों की संख्या में हमारे पास आए। जितना ज्यादा संभव हुआ उसको मैंने स्वयं उसको रिव्यू करता रहा समय समय पर कि कितनी बातें हमने जनता के नाते से उनको ठीक की है। सदन के अंदर भी हमारे जो सिस्टम में आपकी परमिशन से हमने सदन के पहले 2 सत्र होते थे साल में, 3 सत्र शुरू किए और तीनों चल रहे हैं लगातार, 10वां साल है, अभी भी चल रहे हैं। और उसके अंदर बैठ के भी पहले की अपेक्षा ज्यादा की ताकि ज्यादातर लोगों को उसमें लाभ मिले, बोलने का, चर्चा करने का मौका मिले। और एक विधानसभा का माहौल हम पड़ोस की विधानसभा का देखते हैं, इसी भवन में है, किस प्रकार से आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे को सुनने का, एक दूसरे को यानी एक प्रकार से महत्व देने का हमारा काम ये है। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपके दिशा निर्देश से हमारे बाकी जो टीम है जो संचालन करती है उसके सबके दिशा निर्देश से एक सदन का माहौल भी बड़ा अच्छा चला है। और इसी प्रकार बजट के अंदर उसमें जो विभिन्न प्रकार की समितियां ये बनाई गई, उन समितियों का भी अपना एक रोल रहा है। ये ठीक है, समय कई बार उसी समय तो सुझाव आते हैं, उसको उस समय शायद ध्यान नहीं कर पाते, अगले जब काम कोई भी बजट होता है या अगले बार का सेशन होता है उसके अंदर उनको लागू करने का पूरा प्रयत्न रहता है। एक बार तो मैंने एक एक सुझाव को नाम लेकर के भी, ये सुझाव अमुक हमारे सदन माननीय सदस्य ने दिया, ये अमुक ने दिया, क्योंकि पहली बार हमने 3 दिन पहले बजट सेशन से 1 सप्ताह पहले ही कर लिया था ताकि उसको एडजस्ट करने में हमको लाभ हुआ था। कई बार बीच में जो सुझाव आता तो कठिनाई होती है उसको एडजस्ट करने में, वो भी हमने सब किया। इस सदन के इस भवन में, विधानसभा के भवन में, जैसा हमने संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करके और बाबा साहब संविधान के प्रति जो उनका योगदान है उसको भी याद करते हुए वो भी हमने काम किया है। आपने जैसा गीता जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम को हम देश भर में मना रहे हैं, इस परिसर में भी श्रीमद् भगवत गीता का संदेश वो हमारे लिए प्रेरणा का विषय बने, उसके लिए भी हमने अलग से स्थान मुकर्रर करके और वो सारा काम किया है। विधानसभा को डिजिटल किया, आपने बहुत बड़ा एक इसमें काम किया है, उसके लिए भी सरकार ने पूरा समर्थन और विधानसभा को दिया है। एक बार तो सामूहिक दोनों पंजाब और हरियाणा विधानसभा का इकट्ठा जो सत्र हुआ, सेशन हुआ, श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिवस पर 6 नवंबर 2022 को, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदन में ही जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज का भी प्रवचन ये यहां हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक बड़ी बात, हमने जो एक सदन के अंदर अभी एक जो गीत का प्रारंभ किया है, एक अच्छा हरियाणा का एक राज्य गीत बने, इसकी शुरुआत हुई है। भले उसको फाइनल करने के लिए अगले सेशन के सत्र में हो जाएगा, उसका गायन आदि किया जा रहा है, लेकिन अच्छी परंपरा ये शुरू की है, इसके लिए भी मैं सदन के सभी सदस्यों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज काम गिराने के लिए तो ठीक है कि जो हमारा विश्वास प्रस्ताव उसमें आलोचना या काम गिराना वो एक प्रथा होती है, वो सब किया है और उसका तो मैं बहुत गिनाऊंगा नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा कि पारदर्शिता के मामले में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है कि जो कुछ हम करते हैं वो जनता को पता लगे, ठीक करते हैं, गलत करते हैं, गलत करेंगे तो सुझाव आएंगे ठीक करने के लिए, सब तरफ से वो सब आते हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, वो भी हमने सब किया है। और मैं तो अभी कह सकता हूं कि एक
9 साल 4.5 महीने सदन के नेता के माध्यम से जो सेवा की है, आज नई भूमिका जो भी मेरी रहेगी, संगठन जैसा तय करेगा, उस नाते से हरियाणा की जनता की सेवा, यानी आखिरी जो सांस होती है उस आखिरी सांस तक मैं करता रहूंगा और संकल्प अंत्योदय का जो संकल्प है उसको लेकर के आगे चलते रहेंगे। पद का परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है। बिना परिवर्तन के जीवन लगातार चलता नहीं रहता है। तो परिवर्तन तो बहुत समय होते हैं, कोई किसी रूप में होता है, कोई किसी रूप में होता है। कभी जीवन में चलते हुए मोड़ आते हैं, यानी मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है। इसे रास्ता बदलना नहीं कहते हैं, मोड़ आता मुड़ना पड़ता। तो इसलिए अगर कोई अच्छाई के लिए कोई काम किया जाता है उसको कभी भी किसी और दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो हम तो हमेशा हम होंगे, हम ना होंगे, कोई हमसा होगा, वो हमारे नायब सैनी जैसा होगा। आखिर तो इस सदन के नेता के नाते से हमने मिलकर काम करना है। मैं इतनी बात कहूंगा कि आज से पहले भी हमारे इस कार्यकाल में 3 उपचुनाव हुए। जब उपचुनाव होता है तो कोई ना कोई विधानसभा की सीट खाली होती है, तभी वो उपचुनाव आता है। और जब जब उपचुनाव जहां आए, मैंने हमेशा वहां जाके कहा कि भले ही कुछ दिन के लिए आपके यहां विधायक कोई और नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते मेरा ये दायित्व है कि उस विधानसभा की देखरेख जब तक नई व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक मैं करूंगा, और एक दायित्व उस नाते से मैं करता हूं। अब एक विषय और जो मैं सदन के सामने आज मैंने जनता की सेवा करते हुए एक विधानसभा का चुनाव किया। करनाल के लोगों ने मुझे भारी मतों से पहली बार भी और दूसरी बार भी चुनाव के भेजा। दायित्व के नाते जो मेरा काम था विधायक के नाते, वो मैंने वहां किया। ठीक है, पूरे हरियाणा का एक समान विकास होने के नाते ही किया, कभी मैंने अलग से तरजीह बहुत नहीं दी है, उन्होंने पहले घोषणा भी की थी। अब आगे भी, आज तो मैं इस समय मुख्यमंत्री नहीं हूं, वहां का विधायक जरूर हूं, लेकिन चूंकि काम को और सुचारू ढंग से बढ़ाना है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी ये तो चुनाव नहीं लड़े हैं, और चुनाव नहीं लड़े हैं तो इनको भी किसी प्रदेश की किसी जगह की सेवा करने का मौका मिले, तो मैं इस सदन के सामने मैं एक महान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्यागपत्र लेता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें, और मेरे जिम्मे। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।